दिव्यांशी की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आंखों से देखती नहीं है। मैं आपको बता दूं फेसबुक पेज पर इनके जो है 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आज सीमा दिव्यांशी लाखों कमाती है। अगर ये 1-2 महीनों के पैसे अगर जुटा ले तो कार भी खरीद सकती है। सही बात है। हाँ, दो महीने के पेमेंट से मैं कार ले सकती हूँ। जब आपने वीडियो बनाना चालू किया क्या हुआ? वीडियो बनाना जब चालू किए थे तो मेरे इधर घर ससुराल से भी परमिशन नहीं था, मायके से भी परमिशन नहीं था। उस टाइम जब हम वीडियो बनाना चालू किए थे तो मेरे पापा भी बहुत खिलाफ हो गए थे। वो भी बहुत हमको डांटे थे। मेरी बहन, मेरे बहनोई, भैया, भाभी सब लोग फ़ोन करके मुझे गाली देते थे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि ऐसा मन कर रहा था कि हम खुदकुशी कर लें, लेकिन बहुत संघर्ष हुआ। ऐसा हो गया था 4 दिन 5 दिन हम लोग खाना नहीं खा पाते थे। और क्योंकि शादी मेरी लव मैरिज है, इसीलिए मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। मुझे भी दुनिया देखने का मन करता है पर मैं नहीं देख पाती। हाँ, भगवान से यही कहना चाहती हूँ कि हे भगवान, मेरी जितनी भी तकलीफ़ें और दुखें हैं सारे दूर कर दो। भगवान से मैं हाथ जोड़ रही हूँ। अगर मेरा आँख ठीक हो गया मैं भगवान को लड्डू चढ़ाऊंगी। अब दिव्यांशी की इलाज की बातें कहाँ से चल रही है? इनके इलाज अभी तो सिंगापुर के लिए बोले हैं। जो इलाज के लिए 12 लाख बोले हैं, खाली हॉस्पिटल का खर्चा। तो डॉक्टर ने कुछ बताया भी होगा। दिव्यांशी के बारे में क्या बताया है? इनके बारे में बोले हैं 10% चांस है, 90% चांस नहीं है। जब आपकी डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे तो आपके मन में कितनी खुशी थी वो बताइए दिव्यांशी। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं ठीक होंगी और मैं भी दुनिया देखूंगी। पर जाने के बाद पता चला कि यही दिन देखना पड़ेगा। भैया 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 आप सब रुक जाइए। भैया आप सब वीडियो को मत भगाइए। भैया भैया आप सब सपोर्ट कर दीजिए। भैया आप सपोर्ट कर दीजिए। देख सकते हैं हम पाती आटे में बहुत मेहनत करते हैं। भैया भैया देख सकते हैं इधर कांटे आटे के पेड़ है, बहुत मेहनत करते हैं। भैया सपोर्ट कर दीजिए। पाँव पड़ रही हूँ भैया, हाथ जोड़ रहे हैं। भैया सपोर्ट कर दीजिए। अभी आप जिस वीडियो को देखे हो इसे आप भली भांति पहचानते होंगे। फेसबुक पर ये वीडियो तेजी से वायरल है। ये है सीमा और दिव्यांशी के नाम पर जो है एक चैनल है, पेज है फेसबुक पर, और लोग इन्हें इस समय काफ़ी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। और मैं इनकी जर्नी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि सीमा की जब शुरुआत हुई थी आज के 2.5 साल पहले, काफ़ी कुछ इनका संघर्ष भरी ज़िंदगी थी और हमारी मुलाकात तब हुई थी, तब हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज इनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है। और कौन कहता है कि अगर मेहनत आप करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसकी जीती जाता जो मिसाल है दिव्यांशी हैं। दिव्यांशी की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आँखों से देखती नहीं है और ये बचपन से इनको प्रॉब्लम है और इनकी माँ ने इन्हें लेकर काफ़ी संघर्ष भी झेला है। तमाम बातों पर बात आज इनसे ही करेंगे। सबसे पहले तो चैनल में आपको स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको नमस्कार। और इस चैनल पर ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, हम लोग को भी दीजिए, भैया को भी दीजिए। 2.5 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हाँ, 2.5 साल हो गया। तभी आपके चैनल पे पेमेंट वगैरह कुछ नहीं आ रहा था? नहीं, उस टाइम मेरे 2000-3000 ऐसे फ्रेंड थे, प्रोफाइल था हमारा तब। हाँ। मैं आपको बता दूं फेसबुक पेज पर इनके जो है 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आपने पार्टी भी रखा था? हाँ, 3 मिलियन पे हमने पार्टी किए थे और आप सबको बुलाए थे, आए नहीं थे, आधी रास्ते आके वापस चले गए। हम आए थे लेकिन आपकी पार्टी रात को होने वाली थी इसलिए हम लोग वापस गए थे। हाँ, क्योंकि सबको रात को पार्टी दिए थे ना, आप लोग दिन में आ रहे थे तो वो भैया बोले थे मुझे कहीं जाना है अर्जेंट न्यूज़ के लिए, इसीलिए हम बोले काम निपटा के वहाँ से आ जाइए, तो फिर नहीं आए थे। आज सीमा दिव्यांशी लाखों कमाती हैं। एक समय था इनके पास पैसे नहीं था, तमाम मुश्किलों का सामना कर रही थी, परिवार से लेते हुए ये फाइनेंशियल भी बहुत इनको प्रॉब्लम थी। सीमा जी, जब शुरुआती दिन था क्या क्या समस्याओं का सामना किया आपने? शुरुआती दिन में मैं बहुत सारे समस्याओं का सामना की हूँ। बताइए कुछ जो आपको समस्याएं थी जब आपने वीडियो बनाना चालू किया क्या हुआ? वीडियो बनाना जब चालू किए थे तो मेरे इधर घर ससुराल से भी परमिशन नहीं था, मायके से भी परमिशन नहीं था।
उस टाइम जब हम वीडियो बनाना चालू किए थे तो मेरे पापा भी बहुत खिलाफ हो गए थे। वो भी बहुत हमको डांटे थे। मेरी बहन, मेरे बहनोई, भैया, भाभी सब लोग फ़ोन करके मुझे गाली देते थे। क्या बोलते थे? बोलते थे वीडियो नहीं बनाना है, इज्जत चली जाएगी, ऐसा वैसा दुनिया भर का मुझे बोलते थे। ड्यूटी करो, 7-8 हज़ार महीने आएगा। तो मैं उनको उस टाइम वही बोली थी, आपके अंदर जो टैलेंट है आप कीजिए, मेरे अंदर जो है मैं करूँगी। सीमा उस समय लड़ती रहीं। परिवार से भी, यहाँ से भी सपोर्ट सीमा को नहीं मिल रहा था और मायके से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। नहीं, उस टाइम कहीं से सपोर्ट नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि ऐसा मन कर रहा था कि हम खुद को खुदकुशी कर लें, लेकिन उस टाइम मजबूरी थी मेरी बिट्टी। और लड़के के बारे में मैं उतना नहीं सोचती जितना मैं अपने बिट्टी के बारे में सोचती हूँ। मतलब दिव्यांशी के बारे में। हाँ, तब तक दिव्यांशी का जन्म हो चुका था। हाँ, उस टाइम बिट्टी 8 साल की। बहुत संघर्ष हुआ। ऐसा हो गया था 4 दिन 5 दिन हम लोग खाना नहीं खा पाते थे। बहुत घर से डांटते थे, रोते रहती थी। फिर मैं वहाँ से घर पे बात की तो यहाँ पे आए। फिर यहाँ से उस टाइम से कोई मतलब रोक दाम नहीं रहा है। सब लोग जो अपने अंदर अंदर बात करते हैं, बट सामने से कोई नहीं बोलता है कि ये सब मत करो। फिर भी अब लोगों की बातों को इग्नोर करके मैं आगे चल रही हूँ। वो बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं मुझे, लेकिन मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। आज सीमा की अगर बात करें तो लाखों रुपए कमाती हैं। अगर कहा जाए तो अगर ये 1-2 महीनों के पैसे अगर जुटा लें तो कार भी खरीद सकती है। सही बात है। हाँ, 2 महीने के पेमेंट से मैं कार ले सकती हूँ। अगर महीने की बात करें तो क्या खरीद सकती हैं? खरीदे नहीं है कभी, इसीलिए नहीं आईफोन तो बता खरीद सकती। सकती हैं। हाँ, पहले की जर्नी जो थी सीमा जी, जब आपको याद आती है, जब आपका पेमेंट पहली बार, वो बताइए कितना आया था? पहली बार मेरा पेमेंट 17,000 आया था। और पहला जो मेरा फ़ोन था, फ़ोन मेरा लोन पे था। 21,000 का मेरा फ़ोन था। वो फ़ोन मेरा बहुत लकी रहा है। आज भी वो फ़ोन मेरे पास है। पहले की जर्नी जब याद आती है, जब आपको पैसे नहीं आ रहा था, बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया पर आसान नहीं होता है, उस समय याद करके आपको कैसे लगता है? उस समय को याद करके मैं बहुत रोती हूँ, क्योंकि मेरे पापा थे, पापा भी नहीं हैं। इसीलिए जब थे तो वो बहुत खुश होते थे। जब मेरी जब कामयाबी हो रही थी धीरे धीरे, तो पापा मेरे बहुत खुश होते थे, फ़ोन करते थे, बोलते थे बिटिया अब मुझे पछतावा होता है। और पापा मेरे अचानक से एक्सपायर हो गए थे। बीमार उमार कुछ भी नहीं थे, किसी को नहीं पता था, घर पे कोई था भी नहीं, अकेले थे। इसलिए बहुत तकलीफ़ होता है। आज पापा रहते तो देखते, ये आज उनकी बिटिया इतनी कामयाबी पे है, और जहाँ पे होंगे वहाँ से देख रहे होंगे। और खुश रहे हैं पापा मेरे, क्योंकि वो उस टाइम मुझे डांटे थे, लेकिन बाद में बहुत गलती का पछतावा भी किए थे फ़ोन करके, बिटिया आ जाओ घर पे। उस टाइम से मैं घर पे नहीं गई थी, पापा से मिली नहीं थी। जब से मैं वहाँ से आई थी, उस टाइम से मैं कभी घर पे नहीं गई थी। सीमा जी, जब हमारी मुलाकात हुई थी तो आपकी बड़ी फाइनेंशियल भी बड़ी आप संघर्ष कर रही थी। आपके परिवार में भी बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा था। आपके पति से भी उस समय थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा था। हाँ, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। इसीलिए मेरे पापा मुझे डांटते थे कि यहाँ पे कुछ नहीं करो, अपने घर पे जाओ करो, क्योंकि उनको इनके पापा से डर था कि अगर ये वीडियो बनाएगी तो मतलब दिक्कत होगा। इसीलिए वो बोलते थे। तब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। अभी जो घर से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता है, और क्योंकि शादी मेरी लव मैरिज है, इसीलिए मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। यहाँ ससुराल में? हाँ। अच्छा, ये चलिए, दिव्यांशी, यही दिव्यांशी है। ज़रा नज़दीक से आपको मैं एक बार कहूँगा, दिखाइए। ये दिव्यांशी जो है बचपन से, यानी जन्म से ही ये देख नहीं पाती हैं। जब इनका जन्म घर में होता है तो माँ और टूट जाती है, क्योंकि एक तो ऐसे ही गरीबी की हालात में जब इनका जन्म इस तरह से होता है, कैसे आप रिएक्ट करती हैं जब आपको पता चलता है आपकी बेटी देख ही नहीं सकती? 3 दिन तक मुझे नहीं दिखाया गया था इनको। 3 दिन के बाद दिखाया गया था। मतलब मुझे कुछ रिएक्ट नहीं किए थे, क्योंकि मेरी औलाद है। मैं बहुत खुश हुए थे कि भगवान मुझे दिए, कुछ भी दिए, बेटी है चाहे बेटा है चाहे कैसे भी है। बड़ी थी सबसे? हाँ, सबसे बड़ी थी। उस टाइम मैं बहुत खुश हुए थे, और खुश हूँ। मैं पहले भी खुश थी, आज भी खुश हूँ। मेरे पास एक बिटिया तो है, किसी के पास तो ये भी नहीं रहता। चलिए, दिव्यांशी से ही बात कर लेते हैं। दिव्यांशी, हाँ, क्या कहेंगी, भगवान से क्या कहना चाहेंगी? आप अकेले जब रहती हैं तो क्या पछतावा होता है आपको? मुझे यही पछतावा होता है कि मैं
मैं हूँ, मुझे भी दुनिया देखने का मन करता है पर मैं नहीं देख पाती। हाँ, भगवान से क्या कहना चाहती हैं? भगवान से यही कहना चाहती हूँ कि हे भगवान, मेरी जितनी भी तकलीफ़ें और दुखें हैं सारे दूर कर दो। भगवान से मैं हाथ जोड़ रही हूँ। अगर मेरा आँख ठीक हो गया, मैं भगवान को लड्डू चढ़ाऊँगी। आप चलना चाहती हैं? हाँ। दुनिया देखना चाहती हैं? हाँ। अकेले? हाँ। मतलब माँ बाप के हाथों से जो सहारा मिलता है वो नहीं आप चाहती हैं कि अकेले चले? कैसे चलना चाहती हैं आप? मैं हाथ छोड़ के चलना चाहती हूँ। किसका? अपना। अभी किसके सहारे चलती हैं? अभी तो मम्मी लोग, जैसे कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना रहता है तो वो ही हाथ पकड़ के चढ़ाती हैं, उतारती हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि आप मम्मी लोग ना पकड़ें? अब मुझे भी मन करता है हाथ छोड़ के चलने का, क्योंकि जो भी भगवान करते हैं सबको दुख जो भी देते हैं पर दुख वापस लौटाते हैं, यही सुना है मैंने। तो भगवान अगर आंखें ठीक कर देंगे, मैं भगवान से वादा करती हूँ कि मैं उन्हें लड्डू चढ़ाऊँगी। दिव्यांशी की बातों को सुनकर हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमें भी वो शब्द नहीं रह जाता है कि मैं क्या बताऊं। ये लड़की सोशल मीडिया पर आकर धमाल कर रही है और तमाम लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और इनकी माँ है। चलिए बात भी करेंगे कि आखिर दिव्यांशी के इलाज के लिए क्या हो रहा है। क्या दिव्यांशी की इलाज की बातें कहाँ से चल रही है? इनके इलाज अभी तो सिंगापुर के लिए बोले हैं। जो इलाज के लिए 12 लाख बोले हैं खाली हॉस्पिटल का खर्चा, और आने जाने का जो होगा वो अलग, क्योंकि बाहर देश है, वीजा पासपोर्ट बनता है। और उसमें भी क्या बताया गया है? उसका अलग खर्चा आएगा। वो बोले कम से कम आपके पास 20-25 लाख हो तब जाओ। डॉक्टर जो बोले हैं उससे ज़्यादा रहे आपके पास, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जब आपने वहाँ दिखाया है तो डॉक्टर ने कुछ बताया भी होगा। दिव्यांशी के बारे में क्या बताया है? इनके बारे में बोले हैं 10% चांस है, 90% चांस नहीं है। तो समझिए 20 से 25 लाख अगर ये लगाते भी हैं तो 10% चांस होगा दिव्यांशी के आंखों की रोशनी आने में। और इस बात को सुनकर दिव्यांशी जो है सिहर जाती हैं, डर जाती हैं। दिव्यांशी, जब आपको पता चलता है कि सिर्फ 10% आपकी आंखों की रोशनी आ सकती है तो कैसा लग रहा था आपको? मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा कि अगर जो भी है वो भी चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे चलूँगी और कैसे, जैसे कि जो भी है मैं खाना ना लेना होता है तो मैं रसोई में चली जाती हूँ, ले लेती हूँ, तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। इसके पहले जब इलाज नहीं हुआ था, जब आपकी डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे तो आपके मन में कितनी खुशी थी वो बताइए दिव्यांशी। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं ठीक होंगी और मैं भी दुनिया देखूँगी, पर जाने के बाद पता चला कि यही दिन देखना पड़ेगा। तब आपको कैसा लग रहा था जब डॉक्टर ने कह दिया कि 10% ही चांस है देखने में? तो अब क्या आपको लगता है कि इलाज आप कराएंगी या नहीं कराना चाहती हैं? अब मैं नहीं कराऊंगी। क्यों दिव्यांशी जी? अब मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि अब जो भी है वो मैं नहीं जाने दे सकती। चलिए अब दिव्यांशी की माँ से बात करेंगे। अब दिव्यांशी को ये डर लग गया है कि अगर 10% चांस है, कहीं अगर इनकी जो अभी भी देख रही हैं और इलाज के दौरान इनकी आंखें खराब हो गई तो फिर और भी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या चाहती हैं कि दिव्यांशी के बारे में आप क्या करना चाहती हैं? इनके कैरियर के बारे में क्या सोचती हैं? एक बार हम इनको लेके जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर बोले हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। अगर डॉक्टर बोलेंगे हाँ इलाज सफल हो जाएगा तभी हम इलाज कराएंगे, नहीं तो जो पैसा इनके इलाज का रहेगा मेरे पास, मैं उसी पैसे से इनके लिए इतना कुछ बनाऊंगी कि इनको कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जो कुछ मुझे झेलना पड़ता है घर परिवार से, वो सब कुछ इनको झेलना ना पड़े, क्योंकि ये मेरी एक ही बिटिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बिटिया को कोई तकलीफ़ हो। मैं लड़कों के बारे में नहीं सोचती जितना इनके बारे में मैं सोचती हूँ। सीमा जी, आप समझती हैं कि आपकी बेटी देख नहीं सकती हैं, आप कह रही हैं कि समस्याओं का सामना ना हो। ये तो आपकी बेटी को अगर ये नहीं देखेंगी तो इनकी ज़िंदगी भर इस समस्याओं का इनको सामना करना पड़ेगा और इससे लड़ना पड़ेगा। क्या कहना चाहती है आप? वो तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में नॉर्मल लोग लड़ते हैं। फिलहाल मेरी बिटिया तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनका इलाज हो जाए।
जितना भी होगा मेरे पूरी कोशिश आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगी कि मेरी बिटिया का इलाज हो जाए और सफल हो जाए। पब्लिक के ज़रिए पब्लिक से मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो थोड़ा थोड़ा हमें मदद कीजिए, ताकि बाहर देश अगर हमको जाना भी पड़े तो हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, हमारी बिटिया का इलाज अच्छे से हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो सारी जानकारी मैं वीडियो के ज़रिए आप सब तक पहुँचाती रहूँगी। सीमा जी, एक और सवाल है कि आप अभी कह रही थी कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी, क्या ये सही है कि आप इनकी शादी नहीं करेंगी? ये सही बात है, क्योंकि मैं इनको किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं बस इनको हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसा लड़का मिलेगा कि इंसान से प्यार करे सूरज शक्ल से नहीं, तो मैं सोचूंगी, एक बार सोचूंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी बिटिया मेरे पास रहे, क्योंकि मैं इनके बिना एक मिनट भी नहीं रह और एक बात और है, क्या मम्मी, जैसे कि मैं बोलती हूँ मम्मी मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शादी करूंगी। और मम्मी बोलती हैं कि अब मैं खुद ही नहीं करूंगी आपकी शादी, मैं अपने पास रखूंगी। बहुत स्ट्रगल भरी कहानी है, और आप इनकी स्टोरी सुनने के बाद शायद ही आपकी आंखों में आंसू न आए। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। और सीमा और दिव्यांशी इस समय जो है काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय ये तहलका मचा रही हैं। अभी आपकी लाइफ में जो है, अगर दिव्यांशी की लाइफ प्रॉब्लम को हटा दिया जाए तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है? सही है, लाडो मेरी ज़िंदगी में है, मुझे बहुत खुशी है। मैं इनको कहीं नहीं हटाना चाहती हूँ, हमेशा मैं इनको अपने साथ रखना चाहती हूँ। जो भी है, जैसे भी है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी बिटिया बहुत अच्छी है। मेरी ज़िंदगी ऐसे चलती रहे, मेरी बिटिया मेरे सामने रहे जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तब तक मेरी बिटिया मेरी आँखों के सामने रहे, और बाकी सब अच्छा है। लोगों का रिएक्शन कैसा था जब आप शुरुआती दिनों में जब वीडियो बनाती थी? आस पड़ोस के क्या रिएक्शन था उस समय? रिएक्शन उस टाइम बहुत गंदा था, घर वाले का भी बाहर वाले का भी। बहुत बोलते थे पैसा कमाएगी तो भाग जाएगी, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का। मतलब जो गाली नहीं देना चाहिए वो भी देते थे, लेकिन मैं किसी की बातों का ध्यान नहीं देती हूँ, सबकी बातें इग्नोर करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे परिवार में जो मेरे बिट्टी के पापा हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, दुनिया के बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे साथ हैं बस, जिंदगी में और किसी का साथ नहीं। सीमा जी, जिस दिन आपने 3 मिलियन हुआ था, आपने पार्टी दिया था, बहुत सारे लोग आए होंगे। हाँ, तब आपकी सक्सेस को देखकर लोग क्या बोल रहे थे? लोगों को बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग उसमें जलने वाले भी थे, कुछ लोग सपोर्ट करने वाले थे। जलने वाले तो हर जगह भी हैं। आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो भी कुछ न कुछ तो मिलेंगे ही। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे थे कि एक गांव की कुछ नहीं जानती थी, सोशल मीडिया को जानती नहीं थी, आज इतनी ऊंचाइयों पर है। हाँ, सब लोग यही बोलते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग आते हैं मेरे पास चैनल ठीक करवाने, जिनका चैनल नहीं बना रहता। मैं बहुत लोगों का चैनल भी बनाई हूँ। उस टाइम मुझे जानकारी नहीं था, इस टाइम फेसबुक के बारे में मुझे पूरा जानकारी है। वही सीमा जहाँ कुछ नहीं जानती थी, आज दूसरों के चैनल ठीक कर रही है। किसी को भी चैनल बनवाना है तो आ जाइए, मैं फ्री में चैनल बनाती हूँ, किसी का 1 रुपया नहीं लेती हूँ। लोग जाते हैं चैनल बनवाने तो पैसा लेते हैं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं गई थी चैनल बनवाने तो मेरा चैनल नहीं बना था, इसीलिए सारी मजबूरी मैं जानती हूँ। मैं किसी से पैसा नहीं लेती हूँ, फ्री में चैनल बनाती हूँ, सारा सेटअप करके देती हूँ। सीमा जी, जब शुरुआत किया आपने, कहाँ से मोबाइल खरीदा, क्या किया, वो जरा कहानी बताइए आप। मेरे गांव के एक भैया थे, वो मेरे कास्ट के नहीं थे, वो मेरे भैया गांव के हैं। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस टाइम आप मुझे मोबाइल नहीं दिलाए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उस टाइम भैया लोन पे फ़ोन मुझे दिलाए थे, 5,000 रुपये भरे थे कैश, और 2 किस्त वो भरे थे, फिर मैं किस्त भरी थी। उस टाइम भैया बोले आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप आगे बढ़ो, और रही बात एक मोबाइल की तो मैं आपको मोबाइल दिलवाऊंगा। एक मुर्गी फार्म उनका था, वहीं मुर्गी फार्म में बैठे थे, तो वहीं से हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे। सीमा जी, गांव में आप जानती हैं, जब किसी से मोबाइल लो या तमाम चीज़ें लो तो लोग भी उंगलियां उठाने लगते हैं। हाँ, कभी सुना था आपने इस पे? हाँ सुने थे, भैया भी बोलते थे कि तुम्हारी भाभी ऐसा ऐसा बोल रही थी। बोले मतलब आपकी सगी भाभी ही आपके नहीं, हैं? मेरी सगी भाभी, वो गांव के भैया थे। अच्छा। वो बोले भाभी ऐसा ऐसा सोचती है। मैं बोले भैया, बोले मैं सही हूँ आप सही हो, दुनिया से क्या लेना देना है। भाभी समझ गई। चलिए, अब एक गाना सीमा जी से सुनते हैं और देवांशी से सुनते हैं, क्योंकि ये गाने गा गा कर भी बहुत ज़्यादा वायरल है।
इसी समय जो अभी वायरल हुआ है मेरठ का, मेरठ में अभी जो हुआ है, एक पत्नी ने अपने पति के जो है ड्रम में डाल दिया, उसी पर इनका गाना है जो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। और दिव्यांशी और सीमा जी वो चैनल पे अपने डाली हैं, तो बहुत लोगों का उसमें प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं उस बोलिए पे। उस गाने को। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, गाना सुनाने से पहले जितने लोग मजाक बना रहे हैं, बहुत लोग कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं ड्रम लेके, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। किसी के घर का चिराग चला गया है और आप लोग मजाक बना रहे हैं। अगर आपके घर में ऐसा होता तो क्या करते? कोई मजाक बनाता? मैं कई दिन से सोच रही हूँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, जब से देख रही हूँ वीडियो, सभी लोग मजाक बना रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। घोर काला जुगावा, घोर काला जुगावा सतावे लागल हो, अपना मरद के मेहरी मुआवे लागल हो, अपना मरद के मेहरी मुआवे लागल हो। प्रेमवा के अगिया में जरे लागल भागिया, कैलू मुस्कान सारा देवी लोग में दगिया। प्रेमवा के अगिया में जरे लागल भागिया, कैलू मुस्कान सारा देवी लोग में दगिया। कूटी कूटी काटल कैसे, कूटी कूटी काटल कैसे भावे लागल हो, अपना मरद के मेहरी मुआवे लागल हो, अपना मरद के मेहरी मुआवे लागल हो। का कही भैया हो ऐसन जमाना के, हवसी दीवानी और हवसी दीवाना के। का कही भैया हो ऐसन जमाना के, हवसी दीवानी और हवसी दीवाना के। बिरह के अगिया जरावे लागल हो, बिरह के अगिया जरावे लागल हो, अपना मरद के मेहरी मुआवे लागल हो, अपना मरद के मेहरी मुआवे लागल हो। चलिए दोस्तों, ये सीमा दिव्यांशी फेसबुक पर जाइए, उनका पेज है और उस पर आप इनके वीडियो देखिए। 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है। जहाँ लोग एक एक सब्सक्राइबर और एक एक फॉलोअर के लिए मरते हैं, वहीं पर इनकी मेहनत रंग लाई है और इन्होंने कहा जाए तो गांव में रहकर ये मुकाम हासिल कर लिया है। चलिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर मेहनत आप करेंगे तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। ये सिद्ध कर दिया है दिव्यांशी और सीमा ने। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी लगे कमेंट करिएगा, और ख़ास करके दिव्यांशी के लिए कमेंट करिएगा कि इनके हौसले को और इनके जज्बे को, कि जिस तरह से ये काम कर रही हैं और जिस तरह से ये ऊंचाइयां छू रही हैं, उनके लिए एक भर भर के कमेंट करिएगा। और फिर मिलता हूं मैं दोस्तों किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।